नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान ने धमाकेदार आगाज़ करते हुए एशिया कप 2023 के मुकाबले में बड़ी जीत दर्ज की। गेंदबाजों की शानदार परफॉर्मेंस व बल्लेबाजी में बाबर आजम और इफ्तिकार अहमद की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर जीता पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। पाकिस्तान और नेपाल के बीच एशिया कप 2023 का पहला मुकाबला खेला गया, जहां पर पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 342 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और इसके बाद इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीत लिया। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, एशिया कप के आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला बाबर आजम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें नेशनल एंथम के बाद मैदान पर उतरी। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ दोनों टीमें आज के इस मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने थी। पाकिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे इमाम उलक और फ़खर जमान। यहां पर मुकाबले की पहली गेंद पर सोमबाल कामी की गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए फ़खर जमान ने बेहतरीन चौका लगाया और बेहतरीन आगाज कर दिया पाकिस्तान की टीम के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर भी फ़खर जमान के बल्ले से एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। इस ओवर का ये दूसरा चौका था, लेकिन इसके बाद यहाँ पर नेपाल के गेंदबाजों ने काफ़ी शानदार वापसी की और तीसरे चौके के लिए चौथे ओवर तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका फ़खर जमान के बल्ले से स्क्वायर लेग की तरफ देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इमाम उलक ने भी अपना पहला चौका पाँचवें ओवर की तीसरी गेंद पर जड़ दिया, लेकिन इसके बाद यहाँ पर पहली सफलता छठे ओवर की तीसरी गेंद पर फ़खर जमान के रूप में कर्ण कैसी ने दिलाई और यहाँ पर 20 गेंदों पर 14 रन बनाकर फ़खर जमान चलते बने। तो वहीं पर के बाद दोस्तों एक और सफलता सातवें ओवर की पहली गेंद पर मिली, जब यहां पर रनआउट होकर इमाम उलक पेविलियन लौटे। रोहित पौडोल की शानदार थ्रो ने यहां पर पेविलियन भेजा इमाम उलक को। इसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10वें ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन चौका रिजवान के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों उन्होंने 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ा। इस बार भी कमाल का शॉट खेलते हुए फाइन लेग की तरफ उन्होंने गेंद को चौके के लिए भेजा, जबकि 13वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने संदीप शर्मा की गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर बाबर आजम के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। दोनों बल्लेबाज अब काफ़ी शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन दोस्तों यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी चल रही थी। तभी यहां पर 24वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और रनआउट के रूप में यहां पर रिजवान का विकेट गंवाना पड़ा पाकिस्तान को। एक बेहतरीन थ्रो ने यहां पर दीपेंद्र सिंह ने पेविलियन भेजा रिजवान को, जो कि 50 गेंदों पर 44 रन बनाकर रनआउट होकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर नए बल्लेबाज अगा सलमान उतरे, लेकिन अगा सलमान आए और गए क्योंकि वो एक भी चौका नहीं लगा पाए और 14 गेंदों का सामना करने के बाद यहाँ पर शिकार बने संदीप लालमी चाने का और 14 गेंदों पर 5 रन बनाकर वो भी चलते बने। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे इफ्तिकार अहमद, तो उन्होंने बाबर आजम के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए 29वें ओवर की चौथी गेंद पर बाबर आजम के बल्ले से एक और शानदार चौका मिडॉन के ऊपर से देखने को मिला। इसके बाद एक कैच उनका जरूर ड्रॉप हुआ था, लेकिन दोस्तों 30वें ओवर में भी एक और शानदार चौका बाबर आजम ने मिड विकेट की तरफ लगाया। यह भी कमाल का शॉट था। इसके बाद इफ्तिकार अहमद ने भी कर्ण कैसी के ओवर में 31वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब यहाँ पर काफ़ी शानदार शुरुआत के बाद ये दोनों बल्लेबाज अपनी पार्टनरशिप को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए नजर आए। 34वें ओवर में यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर पुरताल की गेंद पर इफ्तिकार अहमद ने एक और शानदार चौका लगाया। इस बार उन्होंने स्क्वायर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर बाबर ने एक और चौका लगाकर इस ओवर को पारी का सबसे महंगा ओवर साबित कर दिया। इसके बाद दोस्तों 35वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का देखने को मिला इफ्तिकार के बल्ले से, जब उन्होंने सोमपाल कामी की गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका बाबर के बल्ले से देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी 100 रनों की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर इफ्तिकार अहमद ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर
कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मात्र 43 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन शतक पूरा किया बाबर आजम ने। बाबर की बल्लेबाजी कमाल की रही, जहां पर उन्होंने अपना बेहतरीन शतक 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और शानदार चौका 43वें ओवर की चौथी गेंद पर ही बाबर के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 43वें ओवर में भी एक और शानदार छक्का वन हैंडेड लगाया और डीप स्क्वायर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। अब तो काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुँच चुकी थी यहाँ पर पाकिस्तान की टीम, क्योंकि दोनों बल्लेबाज जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे पूरी तरह से नेस्तु नाबूद कर दिया नेपाल के गेंदबाजों को। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 44वें ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपेंद्र सिंह की गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए बाबर आजम ने डीप मिड विकेट के ऊपर से पहले शानदार चौका लगाया। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इफ्तिकार अहमद ने भी डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और बार गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 44वें ओवर की दूसरी गेंद पर इफ्तिकार अहमद के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि 45वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए बाबर आजम ने इस ओवर की चौथी पांचवी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़े सोमपाल कामी के। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने कमाल का छक्का लगाया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गए इस छक्के के साथ ही इस ओवर में भी 20 रन बटोर लिए। इसके बाद बाबर आजम और इफ्तिकार के बीच ये साझेदारी 150 रनों से ज़्यादा होकर अब 200 की तरफ बढ़ रही थी। तभी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर अपना बेहतरीन 150 रन पूरे किए बाबर आजम ने और उन्होंने 150 रनों के इस कमाल के स्कोर को छुआ। इसके बाद यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 49वें ओवर की चौथी गेंद पर एक छक्का इफ्तिकार के बल्ले से देखने को मिला। यह भी कमाल का छक्का था। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 202 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। तभी दोस्तों यहां पर एक और शानदार चौका लगाकर बेहतरीन शतक पूरा किया इफ्तिकार अहमद ने। उनके वनडे कैरियर का ये पहला शतक था और कमाल की तूफानी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। लेकिन शतक के बाद भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका आखिरी ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला। यहां पर भी कमाल का शॉट उनके बल्ले से निकला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और सफलता मिली उन 50वें ओवर की चौथी गेंद पर जब बाबर आजम को आउट किया सोमपाल कामी ने। उन्होंने 131 गेंदों पर शानदार 151 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद पारी की आखिरी गेंद पर भी शादाब खान के रूप में एक और सफलता नेपाल को मिली। लेकिन यहां पर पाकिस्तान की टीम ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 342 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और 343 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल के लिए पहली गेंद पर बेहतरीन चौका फुरताल के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर पहला झटका लगा यहाँ पर नेपाल की टीम को और फुरताल इस मुकाबले में 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर शाहीन अफरीदी का शिकार बने। तो वहीं पर इसके बाद पहले ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित फोडेल को भी पेविलियन भेज दिया शाहीन अफरीदी ने और बैक टू बैक 2 सफलताएं दिला दी पहले ही ओवर में और कमाल की शुरुआत पाकिस्तान की टीम के लिए हो गई। इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर नसीम शाह ने भी आसिफ शेख को कैच कराकर पेविलियन भेजा। इफ्तिकार अहमद ने स्लिप में काफ़ी शानदार कैच पकड़ा और नसीम शाह ने पेविलियन भेज दिया आसिफ शेख को, जिन्होंने 5 गेंदों पर 5 रन बनाए। इसके बाद आरिफ शेख के साथ मिलकर सोमपाल कामी ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो इन दोनों बल्लेबाजों ने कई शानदार शॉट खेले, जिसके चलते टीम ने तेजी से रन भी बनाए। शाहीन अफरीदी के ओवर से लेकर नसीम शाह तक के ओवरों में इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल के शॉट खेले और कई शानदार चौके जड़कर यहां पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक और सफलता 15वें ओवर में मिली पाकिस्तान की टीम को, जब यहां पर हारिस रॉफ ने आरिफ शेख को पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 38 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेली। लेकिन यहां पर एक और सफलता मिली पाकिस्तान को। इसके बाद नए बल्लेबाज ने शादाब खान की गेंद पर शानदार छक्का लगाया गुलशन जा ने। यह नेपाल की पारी का पहला छक्का था। लेकिन इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर हारिस रॉफ ने सोमपाल कामी को भी पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 46 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली। लेकिन रिजवान के एक बेहतरीन कैच ने उनकी पारी को समाप्त किया। तो वहीं पर इसके बाद 21वें ओवर
की 5वीं गेंद पर दीपेंद्र सिंह को भी मोहम्मद नवाज ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद काफ़ी शानदार शॉट खेलना चाह रहे थे गुलशन जाह, लेकिन फ़खर जमान के एक बेहतरीन कैच ने उनकी पारी को भी समाप्त कर दिया। उन्होंने 23 गेंदों पर 13 रन बनाए, लेकिन एक शानदार कैच ने उनकी पारी को समाप्त किया। तो वहीं पर इसके बाद 22वें ओवर की 5वीं गेंद पर शादाब खान ने संदीप लामीचाने को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। तो इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर इस मुकाबले में पूरी तरह से पाकिस्तान की टीम पकड़ बना चुकी थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की टीम को एक और आखिरी सफलता भी मिल गई राजवंशी के रूप में, जो कि यहाँ पर इस मुकाबले में 2 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने और पाकिस्तान की टीम ने नेपाल को 104 रनों पर ऑल आउट करके इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।